एक तोते ने बताया, चाहे कलेजा निकाल कर रख देना, पर ये 3 लोग कभी अपने नहीं हो सकते। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर से सुनना। चलिए दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा राज्य किया करते थे। राजा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, ईश्वर में आस्था रखने वाला। राजा अपनी प्रजा का अच्छे से ध्यान रखता। उस राजा में एक विशेष खूबी थी, जिसके कारण उनकी प्रजा राजा की खूब प्रशंसा करती। उस राजा में खूबी यह थी कि राजा किसी भी समस्या का बहुत अच्छा न्याय करते थे। राज्य में कोई भी झगड़ा हो या किसी चीज का बंटवारा हो, सब राजा से ही न्याय मांगते थे, क्योंकि सबको पता था राजा न्याय बहुत अच्छा करते हैं। इसीलिए सब उन पर विश्वास करते थे और उनको बहुत मानते थे। दोस्तों, एक दिन राजा के मन में विचार आया कि मुझे तप करना चाहिए, जिससे ज्ञान की प्राप्ति हो सके, और राजा ने वैसा ही किया। एक दिन राजा ने जंगल में जाकर के तप करने का निर्णय किया। राजा ने अपने खास मंत्री को बुलवाया और कहा कि मैं लौटकर नहीं आऊंगा, तब तक तुम राज्य का ख्याल रखना और महारानी को राज्य संभालने में मदद करना। मंत्री बोला, ठीक है महाराज, आप जाइए, मैं सभी का ध्यान रखूंगा। फिर राजा अपने राज्य की बागडोर रानी को सौंप कर के तप करने जंगल की तरफ चल दिया। राजा का मंत्री बड़ा धोखेबाज था, वह भी राजा के पीछे पीछे जंगल की तरफ चल दिया। राजा जंगल में पहुंच कर के तप करने लगे। मंत्री भी छिप छिप कर जो राजा करते वह मंत्री भी वही करता। ऐसा करते करते कई दिन गुजर गए। राजा ने बहुत कुछ सीख लिया, और जो ज्ञान राजा ने सीखा वह सभी ज्ञान मंत्री भी छिप छिप कर के पीछे से मंत्री को सीख लिया। मंत्री को अब लगा कि राजा अपने राज्य जाने वाले हैं, तो मंत्री राजा से पहले राज्य पहुंचा और अपने कुछ साथियों के साथ वापस जंगल आ गया और राजा से मिलने पहुंचा। राजा मंत्री और अपने राज्य के लोगों को देखकर बहुत खुश हो गए। राजा बोले, चलो सब राज्य वापस चलते हैं, मेरा तप समाप्त हो गया, जो मुझे सीखना था मैं सीख चुका हूँ। मंत्री बोला, महाराज आपने कई दिनों तक तप किया है, हमें भी कुछ दिखाइए, आपने क्या क्या सीखा है। राजा बोले, मैं मुर्दे को जिंदा कर सकता हूँ। फिर मंत्री और उसके साथी बोले, महाराज हमें विश्वास नहीं है, क्या ऐसा भी हो सकता है। राजा बोले, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो जाओ किसी मुर्दे को ले आओ। फिर मंत्री और उसके सभी साथियों ने एक तोते का शिकार किया। उसे मरे हुए तोते को राजा के पास ले आए और बोले, महाराज इसको जिंदा करके दिखाइए। राजा बोले, मैं अपने शरीर से प्राण निकाल करके इस तोते में डालूंगा, फिर यह तोता जिंदा हो जाएगा। सब बोले, करके दिखाइए। महाराज तब मानेंगे। राजा अपनी बातों में आ गए और वह अपना शरीर छोड़कर तोते में घुस गए और तोता जिंदा हो गया। इधर मंत्री को भी वह विद्या आती थी। वह अपना शरीर छोड़कर के राजा के शरीर में घुस गया और खड़ा होकर के हंसने लगा। मंत्री बोला, अब मैं राजा हूँ, और अपने सिपाहियों से बोला, तोता को मार दो। राजा तुरंत उड़ गए और अपनी जान बचाई। मंत्री राजा के शरीर में घुसकर के राज दरबार में पहुंचा। सभी प्रजा राजा समझकर बहुत खुश हुई। शरीर तो राजा का था, लेकिन उसके अंदर मंत्री था, इसीलिए जब वह बोलता था तो आवाज राजा जैसी नहीं लगती थी। सब हैरान थे कि राजा की आवाज कैसे बदल गई है। यह बात रानी को भी पता चल गई, लेकिन राजा जंगल में वापस आए हैं, लेकिन आवाज बदल गई है। रानी को कुछ गलत लग रहा था। रानी को शक होने लगा, इसलिए रानी अपने नौकर से बोली कि राजा को जाकर बता देना कि मैंने व्रत रखा है, जब तक मेरा व्रत पूरा ना हो जाए तब तक मेरे पास ना आए, जब मेरा व्रत पूरा हो जाएगा तो मैं खुद बुलाऊंगी। नौकर ने जाकर नकली राजा को सब कुछ बोल दिया, जैसे रानी ने कहा था। असली राजा नहीं जानते थे कि मंत्री धोखेबाज है। वह उड़ते उड़ते एक विशाल पेड़ पर पहुंचे। वहां पर पहले से बहुत सारे तोते रहते थे, वह भी उनके साथ रहने लगे। वह जिस पेड़ पर रहते थे उसके पास ही एक झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। वह बुढ़िया भी पेड़ के आसपास की सफाई करती थी। एक दिन राजा सभी तोते से बोले, हम सब इस बुढ़िया के पेड़ पर रहते हैं और यह हमारी गंदगी साफ करती है, क्यों ना हम सब जब शाम को वापस आएं तो कुछ दाने साथ में लेकर आएं और इस बुढ़िया के लिए नीचे गिरा दें। सभी उस तोता बने राजा की बात से सहमत हो गए। अब तो हर रोज शाम को जब वे दाना चुग करके वापस आते तो कुछ दाने उस बुढ़िया के लिए भी ले आते। इस तरह बुढ़िया भी भरपेट खाना पाने लगी। इसी तरह समय निकलता रहा। कुछ दिनों बाद एक शिकारी आया और शिकारी ने उस पेड़ पर जाल लगा दिया। सभी तोता बच गए, लेकिन राजा बना तोता जाल में फंस गया।
शिकारी राजा को पकड़कर पिंजड़े में डाल दिया और पिंजरा लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में एक दुकान थी। शिकारी कुछ लेने के लिए उस दुकान पर चला गया। उस व्यापारी ने शिकारी के पास तोता देखा। उसे तोता बहुत पसंद आया और उस व्यापारी ने उस शिकारी से तोता खरीद लिया। अब राजा तोते के रूप में उस व्यापारी के पास रहने लगा। एक दिन उसी राज्य में एक औरत अपने पति के साथ अपने मायके जा रही थी। रास्ते में जंगल पड़ा। जब महिला जंगल में पहुंची तो उसे बहुत प्यास लगी। वह अपने पति से बोली, मुझे प्यास लगी है। पति पानी लाने के लिए पास में बह रही नदी की तरफ चल दिया, लेकिन जब पति वापस आया तो साथ में एक और आदमी आया जो बिल्कुल उसके पति जैसा ही था। वह एक भूत था जो उसके पति के रूप सा हो गया था। जब दोनों महिला के पास पहुंचे तो महिला समझ नहीं पा रही थी कि उसका असली पति कौन है और दोनों खुद को उसका असली पति बता रहे थे। फिर वह महिला उन दोनों को गांव के सरपंच के पास ले गई और उनसे पूछा कि पता करके बताइए, इन दोनों में से मेरा जो असली पति है वह कौन है। सरपंच भी हैरान था। वह भी कुछ नहीं पता कर सका। यह बात चारों तरफ आग की तरह फैल गई। दो आदमी इसी बात को उस व्यापारी से दुकान पर कह रहे थे जहां राजा पिंजरे में बंद था। राजा ने सब कुछ सुन लिया और व्यापारी से बोला, जाओ महिला और उन दो आदमी को बुला कर के ले आओ। मैं बता दूंगा कि उनमें से उस महिला का असली पति कौन है। वह व्यापारी सबको बुला लाया। तोता बोला, तुम दोनों खुद को इस महिला के असली पति बता रहे हैं, लेकिन असली पति वही है जो इस बोतल में घुस जाएगा। उनमें से जो भूत था तुरंत बोतल में घुस गया। तब तोता बोला, दूसरे आदमी से बोला, तुरंत बोतल का ढक्कन बंद कर दो। फिर असली पति ने ढक्कन बंद कर दिया। वहां पे जितने लोग थे सब खुश हो गए और उस महिला के असली पति ने उस व्यापारी को खूब सारा इनाम दिया। दोस्तों, अब तो कहीं भी झगड़ा होता या कोई बंटवारा होता, सब उस तोते के पास आते और अपना न्याय पाते और उस दुकान वाले को खूब इनाम देते। धीरे धीरे यह बात रानी तक पहुंच गई। रानी को तुरंत राजा की यह बात याद आ गई, क्योंकि राजा भी किसी की समस्या का अच्छा न्याय करते थे। इसलिए रानी को भी उस तोते से मिलने की इच्छा हुई। फिर रानी एक तोते से मिलने पहुंची। जब तोता ने रानी को देखा तो तोता रोने लगा और अपनी पूरी राम कहानी रानी को बता दी। यह सब सुनकर के रानी भी रोने लगी। रानी ने कहा, मंत्री आपके शरीर में है, उसको कैसे निकाला जाए। राजा बोला, मैं आपको जैसा जैसा कहता हूँ आप वैसा ही कर देना। फिर रानी को राजा ने तरीका बता दिया कि मंत्री को अपने शरीर से बाहर कैसे निकालना है। दोस्तों, रानी तोता को छुपाकर महल को लेकर चली गई और तोता ने जैसा कहा था वैसा ही रानी करने को तैयार हो गई और करने लगी। फिर रानी ने अपने नौकर से कहा कि जाओ राजा को बता देना कि आज मेरा व्रत खत्म हो गया है, वह मेरे पास आ सकते हैं। अब नौकर ने जाकर राजा को रानी ने जैसा कहा बता दिया। वह राजा बना मंत्री बहुत खुश हो गया। वह सोचने लगा कि रानी ने आखिर में मुझे राजा मान ही लिया। वह तुरंत शाम को रानी के पास पहुंचा और रानी से बातें करने लगा। रानी उसकी आवाज़ सुनकर समझ गई ये मंत्री है और राजा के शरीर में है। कुछ देर बाद रानी ने कहा कि आपने कई दिनों तक तपस्या की है, मुझे भी कुछ दिखाइए कि आपने क्या सीखा है। मंत्री बोला, मैं मुर्दे को जिंदा कर सकता हूँ। रानी बोली, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कैसे यकीन कर लूँ। मंत्री बोला, कोई मुर्दा जीव ले आओ, मैं तुम्हें जिंदा करके दिखाऊंगा। रानी ने कहा, मैंने सुना है कि आज एक कुम्हार का गधा मर गया है, मैं उसका मुर्दा शरीर मंगा लेती हूँ, आप जिंदा करके दिखा दो, फिर मुझे यकीन हो जाएगा। मंत्री बना। राजा बोला, ठीक है मंगा लो। फिर रानी ने गधे का मुर्दा शरीर मंगवाया। अब तो मंत्री अपनी विद्या दिखाने लगा और कुछ ही देर में मंत्री राजा के शरीर से निकलकर गधे के शरीर में घुस गया। गधा जिंदा हो गया। रानी ने तुरंत तोता को पिंजरे से बाहर निकाला। तोते से राजा ने अपने प्राण निकाल करके अपने शरीर में घुस गया और राजा दोबारा अपना शरीर पा गए। मंत्री जो गधे के शरीर में घुसा था वह वहीं रह गया। वह रानी की चाल नहीं समझ सका। उस तोता बने राजा ने बताया कि इन 3 तरह के लोगों पर कभी भरोसा मत करना। ये 3 तरह के लोग सिर्फ अपना होने का ढोंग करते हैं। पहला धूर्त और पाखंडी, दूसरा लालची और तीसरा चाटुकार। इन लोगों का अपनापन मात्र दिखावा होता है। दोस्तों, वह राजा तो अपने खास मंत्री को राज्य सौंप कर गया था। उसे क्या पता था कि इसके मन में लालच आ गया है। दोस्तों, फिर राजा ने गधे को पकड़ करके कुम्हार को दे दिया और कुम्हार से कहा कि इसको बहुत सारा काम देना, इसके लिए यही दंड है कि इससे जितना काम करवा सकते हो कराओ।
कुम्हार गधे को लेकर चला गया। जब यह बात उस राज्य की प्रजा को पता चली तो पूरे राज्य में खूब खुशी मनाई गई। फिर राजा और रानी अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगे। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को